हेलो दोस्तों, मैं सी सौरभ ने आज मैं आपके लिए जीएसटी का एक टॉपिक लेके आया हूँ। और जीएसटी के इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मेरे चैनल को एक बार लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को शेयर करना ना भूलना। ये मेरे जीएसटी का टॉपिक है। मैं इसमें जीएसटी को जो कि हमारे सीए है, सीएस है, सीएमए है, तीनों स्पेशल कोर्सेज़ के लिए, चाहे वो मेरे अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं जिसमें जीएसटी का, जैसे मैं यूजीसी नेट बोल सकता हूँ, अदर कॉमर्स के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी वीडियो। और इसमें हम जीएसटी का जो टॉपिक है टाइम ऑफ सप्लाई वो कवर करेंगे। तो इसको कवर करने से पहले फटाफट से मेरे एक बार चैनल को, इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो हम ये जो स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। अब ये टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है? देखो, कई बार क्या होता है बच्चों, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार जो कंपनी के अंदर क्या करते हैं कि माल को सेल कर देते हैं। सेल हुआ किसी पीरियड में, इनवॉइस कटा किसी पीरियड में, या इनवॉइस लेट कटा, जब कटना चाहिए था तब नहीं कटा, और दूसरा पेमेंट किसी और पीरियड में आई। तो अब क्वेश्चन उठता है कि टाइम ऑफ सप्लाई कब मानी जाए। और टाइम ऑफ सप्लाई भी दो केस में होता है, गुड्स के केस में और सर्विस के केस में। ये दो चीज़ें होती हैं। अब को हम जो इस वीडियो में कवर करेंगे वो सीधा गुड्स का कवर करेंगे। तो ये अभी स्टार्ट करता हूँ मैं। अब आप देखना कि मेन है। देखो, अब इसके अंदर क्या है, फर्स्ट जो हम कवर करते हैं वो है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स अंडर द फॉरवर्ड चार्ज। अब यहाँ सेक्शन 12 ये बात करता है कि फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है और इसकी इसमें कैसे लगेगी टाइम ऑफ सप्लाई। तो जैसे मैं बात करता हूँ फॉरवर्ड चार्ज क्या है। फॉरवर्ड चार्ज में क्या है, जो सप्लायर है, सप्लायर ने सप्लाई करी रिसीवर को, तो इधर क्या है, ये जीएसटी लगा के रिसीवर को देगा। तो रिसीवर क्या गवर्नमेंट को पे नहीं करेगा, रिसीवर क्या करेगा, पूरी बिल की अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी सप्लायर को पे कर देगा, और ये गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो सीधा सप्लायर रिसीवर पे गया, बिल काटा और रिसीवर ने सारी पेमेंट करी सप्लायर को और सप्लायर ने गवर्नमेंट को जमा कराया। तो ये हुआ फॉरवर्ड चार्ज का कॉन्सेप्ट। तो ये इस फॉरवर्ड चार्ज के अंदर हमारे को क्या करना है कि इस केस में कब टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अब देखो, मान के चलो डेट ऑफ इनवॉइस है, डेट ऑफ इनवॉइस 1 अप्रैल, मैं कह रहा हूँ 1 अप्रैल को डेट ऑफ इनवॉइस इशू हुआ, और पेमेंट डेट है, पेमेंट कब रिसीव हुआ, आज मान के चलो अप्रैल में गुड्स रिमूवल हुआ, गुड्स सेल हुआ, और उसका 1 अप्रैल का इनवॉइस डेट कट गया। अब मैं बात कर रहा हूँ पेमेंट डेट। तो पेमेंट डेट पता लगा 3 मई को पेमेंट रिसीव हुई। अब देखा जाएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा 1 अप्रैल, विच एवर इज अर्लियर। तो ये तो था फॉरवर्ड चार्ज का कॉन्सेप्ट। और फॉरवर्ड चार्ज के कॉन्सेप्ट में हमें टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा। तो सिंपल सेशन होता है टाइम ऑफ सप्लाई का कि किस पीरियड में ये सप्लाई टैक्सेबल होगी, उसी पॉइंट से हमें उसकी GSTR 1 भरनी है, GSTR 3 भी भरनी है, टैक्स भरना है। अब आगे हम बात करते हैं RCM की, कि भाई RCM के अंडर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आएगा। अब RCM, ये आप देखोगे, ये RCM क्या होता है, मेन है अब RCM समझना। अगर मैं बात करता हूँ RCM कुछ नहीं है, सप्लायर है, सप्लायर ने सप्लाई करी गुड्स की रिसीवर को। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार कुछ स्पेसिफिक गुड्स हैं जिसकी सप्लाई करने में जो रिसीवर है वो रिसीवर को GST पे करना होता है। सप्लायर जो होता है अपने बिल में कभी भी GST लगा के नहीं देता। तो ये रिसीवर ही है, रिसीवर उस पर GST का अमाउंट अपने हैंड पे एक पेमेंट, जो पेमेंट कम इनवॉइस वाउचर होता है वो इशू करता है, और यही सीधा गवर्नमेंट को जमा करा देता है कि भाई ये लो टैक्स है। तो ये तो हुआ हमारा RCM का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कि इसमें टाइम ऑफ सप्लाई कब मानी जाएगी। तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, मान के चलो आज फॉर एग्ज़ाम्पल सप्लायर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सप्लाई किया, ए ने बी को कोई गुड सप्लाई किया। अब बी ने उसको रिसीव किया 1 अप्रैल को, मान के चलो। अब दूसरी चीज़, पेमेंट उसने पेमेंट करी 5 मई को, ठीक है। और अब मेन है जो इनवॉइस की डेट थी, अगर मैं बात करता हूँ तो इनवॉइस की डेट जाएगी,
मान के चलो 2 अप्रैल को, तो अगर मैं 2 अप्रैल से 30 दिन मानूँ तो वो 30 दिन क्या होंगे? अगर मैं 2 अप्रैल से मानूँ 28 दिन तो ये हो गए आपके अप्रैल के, और 2 वो हो गए अप्रैल के बाद मई, 2 मई, तो 3 मई अगर मैं मानूँ तो 3 मई के अंदर अंदर ये 3 मई होगी। तो ये डेट क्या बनी हमारी? 3 मई, और ये 5 मई, और ये 1 अप्रैल, सॉरी ये 10 अप्रैल मान के चलो। अब देखिए 3 मई ये निकल के आई, 5 पेमेंट डेट है वो 5 मई निकल के आया जो भी है, और उसके बाद 10 अप्रैल को आया। तो अब ये मेन क्वेश्चन होता है, लिखा हुआ है अर्लियर ऑफ द फ्रॉम डेट, गुड रिसीविंग डेट, पेमेंट डेट 31st डे फ्रॉम द लास्ट डे। तो इसमें जो सबसे अर्लियर होगा वही आपका हो जाएगा। तो इधर इनवॉइस डेट जो हमने 10 अप्रैल में काटा था, जो इनवॉइस डेट हमने 10 अप्रैल में काटा है वही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पर हो जाएगी। तो ये तो कॉन्सेप्ट था पूरा टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज का। अब हम बात करते हैं कि कई बार क्या होता है, वाउचर इशू किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हो तो वहाँ पर एक वाउचर इशू करते हैं। तो अब फंडा आता है कि इस वाउचर के केस में कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। मेन तो अब जैसे कि वाउचर है, आप कहीं पर भी कुछ खरीदने गए तो वो साथ में क्या करते हैं कि एक वाउचर दे देते हैं। वो बोलते हैं इतने आप इसको इतना परचेज़ करेंगे तो उस परचेज़ पे ये वाउचर यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल कहीं पर लिखा होता है कि आपने 1000 रुपये के कोई परचेज़ करते हो तो उसके साथ ये वाउचर यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके की कुछ कंडीशनें होती हैं। अब मेन है कि वाउचर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। तो अब मैं आपको क्लियर बताऊं, कई बार क्या होता है वाउचर स्पेसिफिक होता है। वाउचर स्पेसिफिक होता है कि आप इसको जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल गारमेंट्स के लिए, कपड़ों के लिए, क्लॉथ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ या फिर फूड के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे वहाँ पर उनकी जो साफ साफ है वाउचर की जो सप्लाई है वो आइडेंटिफिएबल होती है। आइडेंटिफिएबल का मतलब क्या है कि वो साफ साफ लिखा होता है कि हाँ भाई आप इससे क्लॉथ परचेज़ कर सकते हो, आप इससे गुड्स परचेज़ कर सकते हो। तो ये सारा के सारा क्लियर होता है। तो उस केस में जो वाउचर की डेट है, जैसे कि मान चलो वाउचर की डेट है उस जिस दिन वाउचर इशू हुआ है उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। लेकिन जिस केस में हमें ये बोला जाता है कि आपको हम वाउचर दे रहे हैं और आप किसी भी परचेज के साथ इसको यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पर जो हमारा आइडेंटिफिएबल है वो आइडेंटिफिएबल नहीं है सप्लाई। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, जिस दिन उस वाउचर को यूज़ करेंगे, जिस दिन हम उस वाउचर को यूज़ करेंगे वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो जिस दिन हमने वाउचर को यूज़ किया तो वो टाइम ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो ये बच्चों एक टाइम ऑफ सप्लाई का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ 1 बाय 1। टाइम ऑफ सप्लाई हमने गुड्स के केस में हमने टाइम ऑफ सप्लाई देखी कि भाई इसमें जो फॉरवर्ड चार्ज है, फॉरवर्ड चार्ज में कब लगेगा, इनवॉइस डेट, पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, वो में टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। दूसरा गुड्स के केस में ही रिवर्स चार्ज के केस में तो क्या है, जब माल रिसीवर को रिसीव हुआ और पेमेंट डेट जब हमने पेमेंट बुक करी या हमारे खाते में पेमेंट आ गई वो डेट, और दूसरा इनवॉइस डेट से 30 दिन काउंट करने हैं, उसका 31st डे, उसका अगला दिन, नेक्स्ट डे 31st डे हमने वो करा तो विच एवर इज अर्लियर वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज के केस में बन जाएगी। अब बात करते हैं वाउचर। अगर वाउचर की सप्लाई मतलब वाउचर आइडेंटिफिएबल है कि स्पेसिफिक सर्विस के लिए दिया गया है तो वो डेट वाउचर की डेट को माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। अदरवाइज अगर नहीं है तो जिस दिन हम रिडीम करा रहे हैं वाउचर को वो माना जाएगा हमारा। तो एक छोटा सा टॉपिक था बच्चों, ये आप मैंने डिस्कस किया। और इसी तरीके से 1 बाय 1 सारे टॉपिक में जीएसटी के लेके आता रहूँगा। तो मेरे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा